नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल निवेश क्रम में। मैं पवन पाटीदार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मार्केट में गिरावट जारी है दोस्तों। मार्केट एक्चुअल में इतना स्ट्रेंथ लिए हुए है ही नहीं। बीच में एलआईसी का जिस दिन लिस्टिंग हुआ था 17 तारीख 17-18 में मार्केट चला था, लेकिन उसके बाद वापस से गिरावट का दौर जारी हो गया है। डाउ जोन्स, नैस्डैक ये भी तेज़ी से गिर रहे हैं। 3-4% से गिरावट आ रही है। तो ऐसे में जो पुरानी बातें हैं, जैसे हमने आपके साथ हमेशा से 3 नियम डिस्कस किए थे कि एक तो किसी भी शेयर में 3% से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए सिंगल शेयर में। सेकंड था कि अपना रिजर्व पूंजी ही इसमें हमेशा निवेश करना चाहिए। और तीसरा जो नियम था वो था कि चंक से में हमें बाई करना चाहिए। वो तो ये चीज़ें हमेशा याद रखनी चाहिए। इस टाइप की जो लर्निंग्स होती है दोस्तों, ये ऐसे समय में बहुत काम आती है और अच्छे समय में इन्हें हमेशा याद रखना चाहिए और उसी हिसाब से निवेश करना चाहिए। तो वो चीज़ें जो आप कैश पूंजी भी आपके पास थोड़ी रिजर्व में हमेशा होना चाहिए। मतलब कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको लगती है कि बहुत अच्छी है तो हमें उसे अति नहीं करना चाहिए, उसमें एक लिमिट रखना चाहिए। तो इस टाइप की चीज़ें हमेशा जब आप फॉलो करते हैं तो ऐसी समस्याएं, जब ऐसी गिरावटें होती है तब भी आप निश्चिंत रहते हैं और परेशान नहीं होते। अदरवाइज़ ऐसे में बहुत सारे लोग बेच के बाहर हो जाते हैं और फिर जब मार्केट तेज़ी पकड़ेगा तब फिर आएंगे। तो ये चीज़ें अगर होती तो इतने बड़े निवेशक आज तक पैसा कमा ही नहीं पाते। वो लोग हमेशा एक नियम फॉलो करते हैं कि पैसे से पैसा बनता है, अपने रिजर्व पूंजी को हमेशा लगा के रखते हैं और जब एक सेटिस्फैक्ट्री उनको प्रॉफिट्स होने लगते हैं, एक लंबा समय मतलब लगभग 2-3 साल तो वो कुछ समझते ही नहीं है। 1-2 साल 3 साल ये तो बहुत एक शॉर्ट टर्म माना जाता है। तो ये लॉन्ग टर्म का जो नज़रिया होता है उसकी वजह से वो लोग अर्निंग कर पाते हैं, एक अपनी पूंजी को बढ़ा पाते हैं, अपनी वेल्थ को जनरेट कर पाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए और ये खासकर बुरे समय में तो बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए और अच्छे समय में उन्हें फॉलो करना चाहिए। तो चलते हैं, आज जैसे 3 शेयर्स की हम बात करने जा रहे हैं जिनके फंडामेंटल हम पहले आपके साथ शेयर कर चुके थे और जिनमें हमने भी बाइंग की थी, सेलिंग भी की थी। तो ऐसे 3 स्टॉक है। सबसे पहला है माइथन अलॉयज, सेकेंड है एफल इंडिया और थर्ड स्टॉक है HFCL। तो तीनों स्टॉक एक अलग अलग फील्ड के अपने हैं और बहुत अच्छे फंडामेंटल वाइज स्टॉक से हैं। पहला जो माइथन अलॉय है मेटल स्टॉक है, दूसरा एफल इंडिया अपना सॉफ्टवेयर का है, एडवर्टाइजमेंट का इनका बिजनेस है, और जो थर्ड स्टॉक है HFCL, ये हार्डवेयर कंपोनेंट जो आपके जैसे जियो फाइबर आप लगवाते हैं तो जो कंपोनेंट बनते हैं वायरिंग वगैरह इस टाइप की जो भी चीज़ होती है उनमें ये इनका कंट्रीब्यूशन रहता है, इनके प्रोडक्ट होते हैं। ऑप्टिक्स जैसे फाइबर ऑप्टिक्स में ये काम करती है। तो ऐसे 3 स्टॉक्स हैं, तीनों के फंडामेंटल बहुत शानदार हैं। इनके टेक्निकल हम देखेंगे। और अभी मैं आपको ये कहूँगा कि मार्केट में सब्र रखिए, शांति रखिए, नियमों को पालन करते हुए ही निवेश करिए। तो आगे बढ़ते हैं, उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ज़रूरी इन्फॉर्मेशंस समय समय पर मिल सके। तो चलते हैं टेक्निकल्स की ओर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर माइथन अलॉय का हम चार्ट देख रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले 7 फरवरी को ये 1014 के रेट पर था। यहाँ पर धीरे धीरे एक्यूमुलेशन हुआ और उसके बाद आप देखिए यहाँ ब्रेकआउट आया था और तेज़ी से कंपनी ने जो ग्रोथ दिखाई थी 1544 तक शेयर का रेट गया हुआ था। उसके बाद जब ये गिरावट स्टार्ट हुई है, आप 11 अप्रैल के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो माहौल एकदम बिगड़ा हुआ है, ये लगभग इसके बाद ही बिगड़ा है। तो इसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर लगातार गिरावट हो रही है। गिरावट के बाद आज ये 1098 के लेवल पर, 1090 के लेवल पर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब भी गिरावट हुई है तो बहुत कम वॉल्यूम के साथ हुई है। चीज़ें शानदार हैं, फंडामेंटल शानदार है कंपनी के। कंपनी मेटल में बहुत अच्छा बिजनेस रखती है। हमने पहले इसका एनालिसिस आपके साथ भी किया था माइथन लॉय का, तब भी ये लगभग 1000 के लेवल पर था। उसके बाद यहाँ पर 50 से 60% रिटर्न यहाँ पर हमने गेन किए हैं और हमने लगभग पूरा का पूरा यहाँ पर सेल भी कर चुके हैं। और मैंने इस सेलिंग के भी वीडियो आपके साथ शेयर किए थे कि मैंने इस शेयर में क्या किया था। तो यहाँ पर फिर से एक लेवल बनता है। अगर बहुत लॉन्ग टर्म के अगर आप बायर हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आपके एडवाइज़र से सलाह जरूर लीजिएगा। और लॉन्ग टर्म और बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म का नज़रिया यहाँ पे रखने की आवश्यकता होगी। मार्केट में अभी गिरावट जारी है। यहाँ पर हमारा सेकंड स्टॉक है एफल इंडिया। एफल इंडिया में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 साल पहले का लगभग देखते हैं, जुलाई 2021 में 879 के लेवल था। उस टाइम ये स्प्लिट हुआ था शेयर। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तेज़ी से शेयर गया था लगभग 1493 के लेवल पर। उसके बाद यहाँ लगातार गिरावट फेस करना पड़ रही है और इसमें बीच में एक्यूमुलेशन ख़त्म होने के बाद ब्रेकआउट यहाँ पर शो हो रहे थे।
लेकिन मेन मुद्दा ये है कि पूरा जब मार्केट गिरता है तो हर एक चीज़ को साथ में लेकर चलता है। और एप्पल जैसे स्टॉक में आप देखिए एक ही दिन में 12-14% की यहाँ पर तेज़ी आई भी थी, लेकिन उसके बाद भी ये सस्टेन नहीं कर पाएगा दोस्तों। यहाँ पर और भी गिरावट संभव है, इसलिए एप्पल में अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो इन लेवल्स पर अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 30-40 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। एप्पल इंडिया बहुत शानदार कंपनी है, लेकिन मार्केट में अभी कमजोरी एक लंबा समय ले सकती है, लगभग 4 से 6 महीने तक लगभग ये कमजोरी चल सकती है। इसलिए थोड़ा सा इसमें सब्र रखकर बाइंग की जा सकती है। बाकी अपने एडवाइज़र से और भी इसमें राय लीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर HFCL का शेयर हम अगला देखते हैं। लंबा कंसोलिडेशन जोन हो चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ तेज़ी की कोशिशें हुई थी, यहाँ पे ब्रेकआउट भी आया था जनवरी में, आप देख सकते हैं 95 के लेवल पर ये पहुँचा था। लेकिन जब से माहौल रशिया यूक्रेन मामला और अभी जो महंगाई के कारण या रेपो रेट की वजह से जो मार्केट में गिरावट है, पूरा वर्ल्ड मार्केट गिर रहा है, तो यहाँ पर 64 के लेवल पर कंपनी है। तो इसमें अभी फ्रेश बाई करने से थोड़ा सा दूर रहे। HFCL से कंपनी शानदार है, लेकिन फिर भी इसमें रुकना चाहिए थोड़ा सा, ताकि जब स्टेबिलिटी आ जाए, क्योंकि हाई बीटा स्टॉक से हैं, ये तेज़ी से गिरते हैं। जब भी मार्केट गिरता है तो हो सकता है आपको इससे नीचे के लेवल पर भी ये मिल जाए। तो इसलिए अभी बाइंग करना भी चाहे तो 10 से 20% बाइंग की जा सकती है, इससे ज़्यादा बाइंग यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। और बाकी आप अपने एडवाइजर से राय लीजिएगा। तो फ्रेंड्स हमने तीनों स्टॉक का यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस किया, तो इससे एक चीज़ प्रूव होती है कि अभी सब्र रखने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार की अति करने की आवश्यकता यहाँ नहीं है। नीचे के लेवल भी और भी मिल सकते हैं मार्केट में, क्योंकि अभी एक जो वर्ल्ड वाइड है एक मंदी जैसा दौर आने वाला एक लगता है। मतलब बहुत मंदी आएगी नहीं, इंडिया की डिमांड हमेशा से इतनी रही है, तो इसलिए इंडिया में ये समस्या नहीं आनी है। लेकिन फिर भी मार्केट एक ही जगह स्टेगनेंट तरीके से लगभग आसपास मूव करते हुए 4-6 महीने गुजार सकता है। ये चीज़ आप आगे देखेंगे, और लगभग हम 3-4 महीनों से देख भी रहे हैं कि मार्केट लगातार लोअर लोज बनाए जा रहा है। तो इस टाइप की चीज़ें मार्केट में होती रहती है। मार्केट कोई जादुई छड़ी नहीं है जिसमें हमेशा कमाई होती रहे, कि बिल्कुल आपने घुमाया और शेयर बढ़ गया और आपने सेल कर दिया। ये चीज़ें कभी संभव नहीं है, लेकिन ये सब्र का ही फल है जिसमें लंबे समय में लोगों ने पैसा बनाया है। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखें और अच्छे स्टॉक्स में ही बाई करें और हमेशा चंक्स में बाई करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।